नीतीश कुमार सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं प्रतिज्ञान करता हूं जिस वक्त बिहार में नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे, ठीक उसी वक्त एक तस्वीर और आती है और उस तस्वीर के आने के बाद सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह की चर्चाएं होती हैं। अपनी स्क्रीन पर इन दो तस्वीरों को देखिए। एक तस्वीर में पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान है, सजा हुआ मंच है, भारी भीड़ है और नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। अब इस दूसरी तस्वीर को देखिए। दूसरी तस्वीर में प्रशांत किशोर हैं, भीतरवा के पश्चिमी चंपारण के गांधी आश्रम में पश्चाताप पर बैठे हुए हैं। मौन व्रत एक दिन का प्रशांत किशोर धारण कर रहे हैं। ये तस्वीरें ठीक लगभग उसी वक्त में आई जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे और प्रशांत किशोर गांधी आश्रम में बैठकर अपनी हार का पश्चाताप कर रहे थे और मौन उन्होंने बोला ही था। तमाम जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी तो उस वक्त कहा था। अब इन तस्वीर की चर्चा में आने के बाद लोग एक तस्वीर और वायरल कर रहे हैं। वो तस्वीर जब नीतीश कुमार के साथ प्रशांत किशोर हुआ करते थे। वो तस्वीर जब प्रशांत किशोर बहुत अहम भूमिका जेडीयू के अंदर निभाते थे। वो तस्वीर जब प्रशांत किशोर की वजह से जेडीयू न सिर्फ बिहार की, ऐसा कहा जाता है कि उनकी कई रणनीतियां ऐसी कारगर साबित हुई जिसकी वजह से नीतीश कुमार को फायदा मिला और जेडीयू बिहार के अंदर न सिर्फ प्रासंगिक हुई बल्कि सत्ता में आई। और प्रशांत किशोर ने कई राज्यों में कई बड़े नेताओं के साथ मिलकर काम किया और उनके काम का नतीजा आप लगातार कई बार आप देख चुके होंगे कि जब प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में उतरे तो उससे पहले प्रशांत किशोर की कितनी भूमिका किन राज्यों में किस पार्टियों को जिताने में रही है वो आपने देखी होगी। लेकिन वही प्रशांत किशोर जब खुद नेता बन गए और बिहार के इस रण में उतरे तो इस बार क्या स्थिति रही ये सबने देखा। किंग मेकर और किंग बनने में दोनों में कितना बड़ा अंतर होता है शायद प्रशांत किशोर को देखकर अब आप अंदाजा लगा ही सकते हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं कि प्रशांत किशोर, वो प्रशांत किशोर जिन्होंने बीजेपी को जितवाया, केंद्र में एनडीए की सरकार बनवाई, वो प्रशांत किशोर जिन्होंने जेडीयू के साथ लंबे वक्त तक काम किया, वो प्रशांत किशोर जिन्होंने साउथ की कई पार्टियों के साथ मिलकर काम किया, वो प्रशांत किशोर जिन्होंने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के लिए काम किया, वही प्रशांत किशोर बिहार की नब्ज को बिहार में रहते हुए क्या नहीं समझ पाए? वही प्रशांत किशोर क्या बिहार के लोगों का दिल नहीं समझ पाए कि क्या बिहार का बंदा सोचता है? और इसी का नतीजा हुआ। और प्रशांत किशोर ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 0 सीट के साथ प्रशांत किशोर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठे थे। इस पूरे चुनाव में अगर सबसे ज्यादा इंटरव्यू देने का रिकॉर्ड किसी के नाम रहा होगा तो वो प्रशांत किशोर ही हैं। और प्रशांत किशोर ने अपनी हार, 0 सीट की हार के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपनी हार को एक्सेप्ट भी किया। ये वही प्रशांत किशोर हैं जब वो कहते थे कि जेडीयू की 25 से ज्यादा सीटें इस चुनाव में नहीं आएंगी। लेकिन जब सीटें आई और प्रशांत किशोर से ये सवाल किया गया तो प्रशांत किशोर ने कहा कि कब और किस पद पर है वो राजनीति में जो छोड़े। पहले तो किसी पद पर नहीं है पार्टी में और दूसरा उनका कहना था कि वो बिहार नहीं छोड़ेंगे, ऐसा उन्होंने नहीं कहा था। अब प्रशांत किशोर लगातार आपने देखा ही है, कई इंटरव्यूज फिर आ रहे हैं उनके हार के बाद और प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर ही चुके हैं। सबसे बड़ी बात प्रशांत किशोर ने जो बताई वो प्रशांत किशोर ने ठीकरा एनडीए के ऊपर फोड़ दिया और कहा कि जो 10-10 हज़ार रुपए नीतीश कुमार ने महिलाओं को दिए उसकी वजह से हमारी हार हुई है। अपनी अपनी हार का एनालिसिस तमाम पार्टियां कर रही हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी भी कर ही रही होगी और प्रशांत किशोर तो खुद ही पॉलिटिकल इतना इन्वॉल्व रहे हैं, कई लोगों की स्ट्रैटेजी बनाई है, तो अपनी स्ट्रैटेजी को भी एक बार वो रिफाइन कर रहे होंगे, उस पर सोच भी रहे होंगे और उसका विश्लेषण भी कर ही रहे होंगे। लेकिन आज की ये तस्वीरें मुझे लगता है कि आने वाले कई दशक तक बिहार की राजनीति में जब देखी जाएंगी तो इन तस्वीरों को देखा जाएगा कि जिस वक्त उनके पुराने दोस्त नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की 10वीं बार शपथ ले रहे थे और न सिर्फ शपथ ले रहे थे बल्कि नीतीश कुमार इस बार कई रिकॉर्ड भी तोड़ रहे हैं, उसी वक्त में प्रशांत किशोर मौन होकर के अपनी हार का प्रायश्चित कर रहे थे। ये तस्वीरें जब कभी भी राजनीति विज्ञान के बच्चों को पढ़ाई जाएंगी तब इन चीज़ों का जिक्र किया जाएगा कि कैसे किंग मेकर और किंग बनने में अंतर होता है, कैसे राजनीति में आने और राजनीति के लिए काम करने इन दोनों में फ़र्क होता है, कैसे पर्दे के पीछे रहने और पर्दे के सामने आने में फ़र्क होता है। ये प्रशांत किशोर के इस चुनाव को लेकर पढ़ाया जाएगा, ये प्रशांत किशोर की आज की इस तस्वीर पर लिखा जाएगा और जब कभी भी आज के इस इतिहास को दर्ज किया जाएगा तो ये कहा जाएगा
कि एक तरफ रिकॉर्ड बन रहा था नीतीश कुमार का 10वीं बार सीएम पद का, और दूसरी तरफ एक रिकॉर्ड बन रहा था वो जिसने कई राज्यों में कई पार्टियों के लिए काम किया और कभी हार का मुंह उन्हें उस पार्टी को देखना नहीं पड़ा, वो प्रशांत किशोर जब अपनी पार्टी बनाकर चुनावी मैदान में उतरे तो इसका नतीजा क्या रहा? 0, जहां से शुरुआत होती है। शायद मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर इसी 0 के साथ एक बार फिर अगले चुनावों तक कितने प्रासंगिक रहेंगे ये आगे आने वाला वक्त तय करेगा, और बिहार में उनकी भूमिका क्या रहने वाली है ये तय करेगा। लेकिन ये तस्वीर बहुत कुछ बयां कर रही है। इन दोनों तस्वीरों को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।